भूमि परते भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। सब जीवों के ऊपर माया का प्रभाव है। हम पर, तुम पर किसका प्रभाव है? माया का प्रभाव है। माया से कोई नहीं बच पाया। माया से वही बच सकता जिसे माधव बचाएं। और आगे नारायण और सरस्वती को ध्यान करके सुंदर कथा प्रारंभ की। व्यास नारद संवाद। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे, वासव्याम कलया। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने एक वेद के 4 भाग किए। पहले सबसे पुराना एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। इस संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। उन्होंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद बनाए। 5वें वेद महाभारत की रचना की वेदव्यास जी ने। 17 पुराण बनाए। लेकिन फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। बार बार ये मंथन कर रहे, कुछ तो रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। अब विचार करें कि क्या रह गया। इतने में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आ गए। व्यास जी, आप बड़े चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हुआ है? अरे आपकी कलम ने तो बड़े बड़े लोगों की, योगियों का योग साध दिया, पर आप क्यों इसी चिंता में बैठे हैं? कलिकाल में वेदव्यास जी कहते, महाराज आगे कलयुग आ रहा, और कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य कलयुग में सबकी बुद्धि मंद होगी, भाग्य मंद होगा। और जब भाग्य मंद होगा तो व्यक्ति मध्यम ही चलेगा। उनका कल्याण कैसे हो? बार बार हमारा मन कहता कुछ रह गया। नारद जी बोले, व्यास जी हम बताते हैं तुम्हारा उपाय। तुम्हारे मन में ठाकुर जी के बाल चरित्र की लीला गाने का उद्भाव रह गया। व्यास जी बोले, हमने तो बाल चरित्र के बारे में कभी सुना ही नहीं। ठाकुर जी की महाभारत में युवा लीला की चर्चा की, बाल लीला की चर्चा तो की नहीं। नारद जी कहते हैं, आप करिए, लिखिए। बोले, महाराज हमें कुछ आता ही नहीं। नारद जी कहते हैं, आप भगवान का ध्यान करके लिखिए तो। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना है क्या? भगवान ना तो ज्ञान देखते हैं। अगर ज्ञान देखते होते भगवान तो गजराज पर कृपा करते क्या? हाँ या ना? भगवान अगर रूप देखते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे भगवान मिलते क्या? उसे मिल गए। भगवान अगर वर्ण देखते होते तो प्रहलाद तो राक्षस वर्ण से थे, उनको मिलते।
भगवान अगर अवस्था देखते होते कि नहीं बुढ़ापे सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को ही मिलेंगे, तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, उनको भी मिल गए। तो भगवान देखते क्या है, न जाने कौन से गुण पर दया भगवान किसी भी गुण पर रीझ जाए। कहो तुम्हारी कथा सुनने पे रीझ जाए, तुम्हारे कहो ताली बजाने पे रीझ जाए, कहो भजन गाने पे रीझ जाए। और मैं प्रार्थना करूं, सजना बुरी बात नहीं है, रोज श्रृंगार करो, पर संसार को दिखाने के लिए, माधव को समझाने और सिखाने के लिए श्रृंगार करो। पर कहना क्या, तुम बॉडी भी बनाओ तो संसार के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। आहा, फिर कहना क्या। सुखदेव जी वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज हमारी समझ में नहीं आया। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। व्यास जी, हम पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। हमारी माँ घर घर जाकर के काम करती थी। बाद में हम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, पहले दासी पुत्र थे। ध्यान से सुनिए, ये बड़ी प्यारी कथा है। हमारी माँ घर घरों में जाकर के काम करती थी, उससे भंडारा चलता था, भोजन चलता था। एक दिन गांव में संत पधारे चतुर्मास के व्रत के लिए। तो गांव के लोगों ने हमारे घर के बगल में ही संतों को ठहरा दिया। व्यास जी, जब गांव के लोगों ने बगल में ठहरा दिया, तो गांव के लोगों ने हमारी माता जी की सेवा संतों के चरणों में लगा दी। अब हम सेवा करने लगे। सेवा करने लगे तो एक दिन संतों के साथ हमें ऐसा रंग चढ़ा कि उनके साथ ही रहने का भाव जग गया। अब संत 4 बजे जग जाएं तो नारद जी बोले, जब हम दासी पुत्र थे तब हमारी अवस्था एकदम छोटी थी, 4-5 वर्ष की। महात्मा ताली बजाएं तो हम भी ताली बजावें। बोले वे साधु बाबा भगवान की मीठी मीठी कथा सुनावे, तो नारद जी बोले हम छोटे से थे, हम भी ऐसे उकरू बैठ जाएं और कथा सुने। संत नृत्य करें तो हम भी नाचें, संत भोजन पावे तो जूठा प्रसाद हम भी पालें। देखो, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियोगे आप पानी वैसी बोलोगे आप वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। तो देखिए, संगत बड़ी ध्यान पूर्वक रखनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, हमारा पूर्व जन्म में संगति साधु संतों के संग हो गई। तो व्यास जी, संत 4 महीने तक रहे और हमें लगन लग गई संतों की। तो जब संत जाने लगे तो हम भी जाने लगे। हम जाने लगे तो संतों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो हमने जवाब दिया, व्यास जी हमने जवाब दिया कि हम तो आपके साथ चलेंगे, हम तो आपके साथ कथा सुनेंगे, भजन करेंगे। तो संतों ने कहा, बेटा अपनी माँ से पूछ कर आओ, माताजी तुम्हारी कह दें तो हम तुम्हें ले चलेंगे। नारद जी बोले, हमें ये तो पता था कि हमारी माँ हमें आज्ञा देने वाली नहीं है। तो हमने कहा, महाराज माँ तो कहेंगी नहीं। तो संतों ने क्या किया कि माला दे दी और मंत्र दे दिया, बेटा जब तक माताजी आज्ञा नहीं देती तब तक ये माला लो, घर पर भजन करो। हम माला लेकर के आ गए, घर पर बढ़िया भजन करने लगे। और माता जी की धड़कन तेज है गई। माताओं को चिंता नहीं है, बेटा डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा फदाली बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा बाबा ना बन पाए, बाबा में दिक्कत है। माताओं की एक ही चिंता होती। तो जहां नारद जी बोले हमने 4-5 माला सुबह शाम जपना शुरू की, सो माता जी की धड़कन तेज है गई कि हे भगवान कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। उसी समय एक ज्योतिषी जी घर आए। तो ज्योतिषी के पांव पकड़ करके हमारी मैया बोली
व्यास जी महाराज, और तो आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया है, अब तो हमारे छोरा को ब्याह हो जाए, रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया घर में आ जाए, बस आनंद आ जाएगा। नारद जी बोले महाराज हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे, हमने सोचा कि मैया कह रही विवाह हो जाए, हम तो सोच रहे कि मैया कब ऊपर जाएं, कब हम संतन के पास जाएं। और मैया तो एक और गले में घंटी फंसा रही शादी की। ये शादी बर्बादी का घर है, जिसकी नहीं भई वो भी रो रहा, जिसकी हो गई वो भी रो रहा। हाँ, रो दोनों रहे। अच्छा, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, शादियों से, अपनी अपनी शादी से कौन कौन खुश है? बहुत। बाकी नाखुश केवल 4 लोग। ये 4 भी प्रेशर में उठाए होंगे, क्योंकि बगल में बैठी होगी तो घर पे बेलन चिमटा दे, बेलन दे चिमटा। हाँ, लो, शादी से कोई खुश नहीं। बात भी सही है। अच्छा अब सुनो ना, जब नई नई शादी होती ना तो पहले साल तो घरवाली लगती है चंद्रमुखी। महाराज मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, चंद्रमा के समान मुख है, तो पहले साल लगती चंद्रमुखी। 2-3 साल चेहरा देखता रहे, फिर लगती भद्रमुखी, भद्दा चेहरा। 2-3 साल गुजर जाए तो भद्रमुखी, और 4-5 साल गुजर जाएं और जब वो पप्पू पैया छोटे छोटे हो जाएं, वो भीतर से चिल्लाएं, ओ पप्पू के पापा देख पप्पू रो रहा, तो पहले साल चंद्रमुखी, फिर भद्रमुखी, पर 5वें साल ज्वालामुखी नजर आती है। हाँ, तो नारद जी कहे महाराज हम तो सोच रहे थे कि कब मैया जी ऊपर जावे और कब हम जो है संतों के पास जावे, पर महाराज तो शादी की एक और घंटी गले में डाल दी मैया। तो अब हमने विचार किया, हे भगवान शादी से बचाओ, तो भगवान ने कृपा भी कर दी। बोले क्या कृपा हुई? बोले मैया शाम को एक गौशाला में गई और गौशाला में गौ माता का गोबर बटोर रही थी, तब तक एक काले नाग ने डस लिया और नाग के काटने से मैया मर गई। जब मैया मर गई तो हमें गांव वालों ने बताया, लाला तेरी मैया मर गई। तो नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी भई, भगवान को धन्यवाद दिया, जय हो आपने जल्दी सुन ली। नारद जी बोले महाराज हमें इतनी खुशी हुई कि मन हुआ 2-4 ठुमका लगा लें, नाच लें, पर विचार किया कि लोग क्या सोचेंगे कि माँ के मरने पे ये नाच रहा, तो अपने आप को संभाला। व्यास जी जितनी संपत्ति थी हमने सारी संपत्ति बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। और जिस तरफ संत गए थे उन संतों के दर्शन करने के लिए हम भी उसी तरफ चले गए, पर संत तो मिले नहीं। संत कहाँ मिलते, वो तो बहुत पहले चले गए थे। चलते चलते हम थक गए, तो नारद जी बोले एक सरोवर दिखा, वहां पर हमने जलपान किया। स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपसृष्टौ गतश्रमा। श्रम को दूर किया, आराम किया, आराम किया, और आंख हमारी मिच गई और एक चमत्कार हुआ। क्या? हम सिद्ध हो गए, और जैसे ही आंख बंद हुई तो श्री ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप हमारे नैनों के सामने प्रकट हो गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंद्रं सुललितं
कंठे मुक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते भगवान श्याम सुंदर प्रकट भय, मोर मुकुट पहने हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप है। अद्भुत स्वरूप लेकर के भगवान हमारे नेत्रों के सन्मुख प्रकट भय। लेकिन व्यास जी एक लफड़ा हो गया। बोले क्या? भगवान प्रकट तो भय, पर कुछ ही देर में ठाकुर जी अदृश्य हो गए। अब हम तड़पने लगे, आंखों से वो स्वरूप ओझल भया, तो मन ऐसे तड़पने लगा जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, अथवा परदेश गए हुए पति के मिलन की पिया की याद में पत्नी तड़पती है, अथवा वन से चरकर आती हुई गौ माता रवा करके बालक के लिए दौड़ती। हमारा मन भी उन माधव को पुनः देखने के लिए तड़पने लगा, पर भगवान दिखाई नहीं दिए। तब आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणा दुर्दशो हम कुयोगिना। नारद जी, अभी तुम परपक्व नहीं भय, कच्चे चेला हो, थोड़ा और पक्के हो जाओ। जब तुम बेटा, पहले ये दासी पुत्र थे, नाम इनका दासी पुत्र ही था। बेटा अभी तुम कच्चे हो, पक्के चेला नहीं हो, पक्के हो जाओ, हम तुम्हें खूब दर्शन देंगे। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए। नारद जी बोले, भैया हमने हाथ जोड़ लिया व्यास जी कि प्रभु अगर हम कच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए, और दर्शन दिए तो अब तुम बिन रहा भी नहीं जाता है। देखो, एक तो कोई भगवान की कथा सुने ना, और एक बार अगर बड़े भाव से सुन ले तो फिर वो बार बार सुनने के लिए ललायत रहेगा, ये पक्का है। अब हम व्यास जी बार बार रोने लगे। अब मन में शांति हुई, भजन करने लगे। तो कुछ दिनों बाद भगवान ने प्रलय किया और पूरे संसार में जल ही जल कर दिया, और पूरे जीवों को भगवान ने हिरण्य गर्भागर्भस्यात्, भगवान ने अपने उदर में पूरे संसार को स्थापित कर लिया। और जब दूसरी बार सृष्टि रची तो उतना संतों के संग के प्रभाव से हमारा दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के रूप में भया। ये संग का प्रभाव है, ये संगत का प्रभाव है, और बड़ा संगत का प्रभाव पड़ा। फिर महाराज व्यास जी, नारद जी बताते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब हम नारद जी बने, ब्रह्मा जी के पुत्र बने, तो बार बार हमारे मुख पे नारायण नारायण नाम रहता था। तो एक दिन भगवान और प्रसन्न हो गए और अपनी वीणा श्री हरि ने दे दी कि लो नारद जी, इससे हमारे नाम का गुणगान करो। देव दत्ता वीणा,
हमें बीड़ा भगवान जी श्री ठाकुर जी ने दे दी। हम बड़े प्रसन्न भये और ठाकुर जी के गुणानुवाद हम गाने लगे। नारद जी ने जैसे ही ये अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो व्यास जी प्रसन्नचित्त हो गए और व्यास जी के हृदय में कलकल किन्नौद करती हुई भागवत की धारा प्रवाहित होने लगी। सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के प्रस्फुटित होने लगे और व्यास जी ने नारद जी को कहा, नारद जी हमारा काम हो गया। और सरोवर में दिव्य स्नान करके वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुला करके 18,000 श्लोकों की दिव्य संगता श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी।